Hello friend and student, good evening to all of you. तो कल क्लास 10 त्रिकोणमिति का पहला क्लास था हमारा और आज हमारा सेकेंड क्लास है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन का कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है। तो कुछ क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन है, इसको बताना है, बाद बाकी और कोई भी कमेंट्स नहीं है कि सर प्रॉब्लम है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग बनाए होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसको आज क्लियर किया जा रहा है और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बारीकी से कि बनाना कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, देन प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर इसको प्रूफ करना है और किसके सहायता से? तो इसके सहायता। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में देखिए क्या cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है गिवन। तो यहाँ पे cosec थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो h/p। तो सबसे पहले b निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें b का जरूरत पड़ने वाला है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंदर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रूट अंदर h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस p 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 3 तिहाई 9। तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो इसका मान वैल्यू आ जाएगा 4, यानी v का वैल्यू कितना आ गया? तो v का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं v का वैल्यू आ गया कितना? तो v का वैल्यू आया 4। अब आप LHS को लिखिए और पहले LHS को बनाइए फिर RHS को चलिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं LHS। यहाँ पे देखिए LHS बराबर LHS क्या दिया हुआ? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का सेंस यह है कि tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला तो p/b। तो यहाँ पे p/b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि p/b का होल स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे आप? वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस p का वैल्यू कितना है? तो p का वैल्यू है 3 बटे b का वैल्यू क्या निकाले? 4 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस p/b। p का वैल्यू कितना? 3, b का वैल्यू 4। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ देखिए 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 9/16 बटे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9/16 बटे में 1। क्या होगा? एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे 16 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 बटे 16। तो देखिए 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, 7/16 बटे 9 6 15, 25 बटे 16। क्या होगा? ये 7/16 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16/25। 16 से 16 कैंसिल, तो आपका बच गया 7/25। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया? ये LHS का वैल्यू आया।
तो ये आपका LHS का वैल्यू आया, ठीक है। अच्छे से देख लो, LHS का हमारा जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसको मिटाना होगा, तो LHS का जो वैल्यू आया है 7/25, वही RHS को जब हम तोड़ेंगे तो वैल्यू आना चाहिए। तो दोनों का वैल्यू जब सेम आ जाएगा तो इतना बराबर इतना प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और उतार लीजिए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, मिटाते हैं, साफ करते हैं इसको। देखिए अब RHS को तोड़ते हैं। RHS क्या हमारा, RHS इक्वल टू दिया हुआ है राइट हैंड साइड यही ना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos का वैल्यू कितना है, तो cos का क्या होता है b/h फॉर्मूला माइनस sin का p/h। ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू क्या आया है 4, h का वैल्यू कितना है 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू क्या है 3, h का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम हो जाएगा कितना इसका 25, और यहाँ 16 माइनस 9, 7 16, 7/25। देखो LHS को भी तोड़े थे तो कितना आया था 7/25, और RHS को भी तोड़े हैं तो कितना आया 7/25, दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS प्रूफ, LHS बराबर RHS प्रूफ। तो यही प्रॉब्लम था कल के बच्चे का, तो उनका क्लियर हो गया। और आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकते हैं। आप अपना प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर डालें या क्वेश्चन लिखें, जो भी हो, या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन मैसेज कर दें तो आपका प्रॉब्लम क्लियर किया जाएगा। ओके, तो अब इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, तो इसको उतार लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी आदमी। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक क्लियर तो होगा नहीं। क्योंकि स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते हो तो प्रॉब्लम तो होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर है नहीं। प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। जो पढ़ेगा उसी के साथ प्रॉब्लम होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, न्यू स्टडी न्यू कन्फ्यूजन। यानी जितना आप पढ़ोगे उतना ही प्रॉब्लम होगा, उतना ही कन्फ्यूजन होगा। नहीं पढ़ोगे कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपके लिए सब समान है। तो इसीलिए पढ़ने वाले के साथ कन्फ्यूजन प्रॉब्लम आते हैं। तो जब तक आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करें। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चैप्टर। तो आइए देखते हैं आप हमारा नेक्स्ट चैप्टर थीटा वाला, एंगल वाला, कि कैसे ये कितना डिग्री का मान क्या होता है। इस चीज़ों को आज हम समझाएंगे, आपको याद करने का ट्रिक बताएंगे कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, कैसे याद करेंगे। इसका ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसको याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे, और इसको हम प्रूफ भी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको सिर्फ हम ये बताएंगे इस वीडियो में कि इसको आप याद कैसे रखोगे आसानी से, है ना। फिर इसको हम बारीकी से अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे और कुछ क्वेश्चन आज हम बताएंगे इस पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है, क्या ट्रिक है, इसको समझते हैं, ठीक। तो आइए पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अनुपात टोटल होता है, साइन कॉस टेन कॉस कॉसेक और सेक, 6 अनुपात। अब यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। आपको ओनली फॉर यही याद रखना है, एक ढांचा आप याद रखिए, आपको टोटल याद रहेगा। बस इतना सा करना है आपको कि बस यही याद रखना है। साइन का वैल्यू याद रखिए, बाद बाकी सबका वैल्यू हम निकालना अभी बताते हैं जस्ट। तो देखिए साइन का वैल्यू हमको याद रहेगा, तो साइन को क्या करेंगे कि साइन को देखिए पलट दीजिए इसका, तो कॉस का निकल जाएगा। यहाँ पे साइन 90 का मान 1 था ना, तो ये कॉस 0 डिग्री का मान 1 था। ये वाला यहाँ पलट गया, देखिए ये यहाँ था, यहाँ गया, बीच वाला बीच में ही रहेगा, ये यहाँ और ये वहाँ। तो ये क्या हो गया? ये पलट गया। तो साइन को पलट दीजिएगा तो कॉस का मान निकल जाएगा टोटल का। ओके, और 45 डिग्री पे दोनों का मान इक्वल होता है, साइन का और कॉस का, 1/√2 और 1/√2। ठीक है। अब देखिए टेन की बात कर लो, साइन से कॉस निकल गया, क्योंकि साइन का आपको याद है, तो कॉस का उसको पलट दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। अब साइन कॉस जब हमको पता हो गया तो टेन कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, यह फॉर्मूला है टेन की निकालने के लिए। तो tan थीटा बराबर, ये नेक्स्ट चैप्टर का वैसे फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हमको इसको यूज करना पड़ रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको याद रखें। तो यहाँ पर देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan थीटा अब आपको निकालना है किसका मान? tan 0 डिग्री का मान। किसका मान? tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री बराबर लिख सकते हो sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0। cos 0 का मान क्या है? 1। 0/1। 0/1। तो 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देते हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? तो 0 आता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो sin 30 इसी प्रकार से निकालेंगे, तो sin 30 का tan 30 का साइन अगर याद है, साइन को याद रखना है ओनली फॉर साइन को, और कॉस के लिए क्या होगा? ये पलट जाएगा, इसका 90, इसका 0, इसका 60, इसका 30, इसका 45 इक्वल, इसका 30, इसका 60, इसका 0, इसका 90। तो पलट देना है। अब यहाँ पे देखो tan के लिए हमने फॉर्मूला निकाला, इसी पे आप निकाल सकते हो। अब tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो tan 30 इज इक्वल टू sin 30 बटे cos 30। sin 30 का वैल्यू कितना होगा? sin 30 का वैल्यू देखो क्या है? sin 30 का मान 1/2 बटे cos 30 का वैल्यू क्या है? तो cos 30 का वैल्यू है √3/2। अब इसको आप सॉल्व करो तो 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? 1/√3। देखो sin 30 का मान कितना है? 1/√3 है। सेम सॉरी tan 30 का मान कितना आया? 1/√3। तो tan 30 का मान क्या है? 1/√3 है ना। इसी तरह से इसको भी निकालोगे तो क्या होगा? 1/√2 और 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देख लो, यहीं पे डायरेक्टली डिवाइडेड करो तो √3/2 बटे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 1/0। यहाँ 0/1 था और 1/0, तो 1/0 का देखो, 1/0 का वैल्यू क्या होगा? तो इंडेफिनिट। कैसे होगा? यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको आप अगर उतारना चाहते हो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं। ओके, चलिए तो देखिए अब यहाँ पे हमने देखा कि एक होता है 1/0 और एक होता है 0/1। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि किसका मान इंडेफिनिट होता है और किसका मान शून्य होता है। बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं और इसको हम लोग रटने के पीछे चले जाते हैं कि tan 90 का मान इंडेफिनिट होता है। अब कभी याद नहीं रहा, सर पूछे तो कंफ्यूज हो गए।
तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको सटीकली दिमाग में याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ अगर tan 90 का मान पूछा तो sin 90 बटे cos 90, तो sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, 1/0। तो 1/0 का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 1/0 का मान 0 से जब किसी भी संख्या हर से भाग देते हैं, ये आंसर ये हर से किसी भी संख्या में भाग देते हैं। अब 0 से भाग दोगे 0 मरतबे तो 0 होगा, एक बचा, एक मरतबे दोगे तो 0 को 1 से गुना करोगे तो फिर भी 0 होगा, फिर एक बचा, 2 मरतबे लगाओगे फिर भी 0 से 2 में गुना करोगे 0, फिर 3 मरतबे लगाओगे फिर 1, मतलब ये कंटिन्यूअसली आपका चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा, कटेगा कभी नहीं। कहाँ तक जाएगा, तो अनंत यानी कि इंडेफिनिट तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इंडेफिनिट। तो इसलिए इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है इंडेफिनिट। ओके, अब यहाँ है 0/1 यानी 1 से भाग देना है किसमें, 0, तो 0 मरतबे लगा दो, 0 का 0, 0 से कट गया ये, तो देखो 0, इसका वैल्यू कितना है, तो 0, इसका इंडेफिनिट, इसका 0। आप अगर कंसेप्ट में रखते हो तो कभी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा, नहीं अगर रटते हो तो कंफ्यूजन आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने रटने के लिए नहीं कहा, आसान सा एक सिस्टम बताया है जिसपे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। ओके, तो आप इंडेफिनिट और 0 में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को कैसे होता है। 1/0 क्या होगा, 0/1 क्या होगा, तो 1/0 इंडेफिनिट। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान इंडेफिनिट, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0। यहाँ पे क्लियर है, सही से देख लो। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आप देख लो, जब 10 का निकल गया तो 10 को पलट दोगे तो cot का निकल गया। ठीक है, जब 10 का निकल गया तो 10 को पलट दो, देखो यहाँ पे इंडेफिनिट है, पलटा तो यहाँ पे cot 0 का मान इंडेफिनिट, यहाँ पे इसका मान 60 था और ये पलट गया तो यहाँ 30 में आ गया cot में, 45 में इक्वल होगा, ये 30 वाला यहाँ चला आया, 0 वाला यहाँ आ गया, तो ये पलट गया ना, तो इसको पलट दोगे तो cot का मान निकल जाएगा। नहीं तो cot थीटा निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। अब हमको निकालना है cot 0 का वैल्यू, तो cot 0 इज इक्वल टू cos 0 बटे sin 0, cos 0 बटे sin 0। cos 0 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 0 का वैल्यू देखो क्या है, cos 0 का वैल्यू 1 है और sin 0 का वैल्यू क्या है, 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो क्या हो, अगर कंफ्यूजन आता है तो 0 से भाग दो, तो 0 से भाग दोगे 0 मरतबे तो 0 होगा, 1 मरतबे फिर भी 0 होगा, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा पलट के ना, इंडेफिनिट आया ना इसका मान, उसी तरह से इसको भी निकालोगे तो आ जाएगा, है ना। तो आप इस फॉर्मूला से भी cot का मान निकाल सकते हो, या 10 पता है तो 10 का पलट देना है तो cot का निकल जाएगा। ओके, अब देखो ये दोनों क्लियर हो गया। अब cosec का निकालना है और sec का, तो आपको sin का तो याद रखना है, पहले बताएं sin से cos निकला, और जब sin से cos निकल गया तो sin और cos से tan निकल गया, tan निकल गया तो tan को पलट दोगे तो cot निकल जाएगा। अब cot निकल गया तो अब देखो cosec का क्या करेंगे, तो cosec का अपोजिट होता है sin, यानी sin का अपोजिट cosec होता है। देखो ध्यान से, sin का अपोजिट क्या होता है, तो cosec होता है, sin का अपोजिट cosec। तो sin का अपोजिट cosec होता है, तो यहाँ पे देखो sin थीटा बराबर होता है p/h, sin थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है p/h, और cosec थीटा बराबर क्या होता है h/p, अपोजिट है ना, इसको पलट दोगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तब इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो उसका मान क्या आएगा, इंडेफिनिट। तो इसको पलट दोगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, अब पलटेगा तो 1/0, 1/0 का मान क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, तो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2/1 यानी कि 2, ये 2 लिखा गया। फिर यहाँ पे 1/√2 है, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे है 60 डिग्री का मान कितना, तो √3/2, ये पलट दोगे तो 2/√3 हो गया। तो साइन को पलट देना है, ऐसे पलटना है अपोजिट, तो अपोजिट में पलटना है तो cosec का वैल्यू निकल गया,
साइन को पलटोगे अपोजिट में तो कॉसेक का वैल्यू निकल गया, और कॉसेक को इस तरह से पलट दोगे तो सेक का वैल्यू भी तुम्हारा आ जाएगा। तो सेक का वैल्यू भी आपका आ जाएगा, और सेक का वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हो, या कॉस को पलटते चले जाओ तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस के इसके 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। इसको पलटोगे तो क्या √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटोगे 1/√2 है तो 2/√2/1 होगा तो यानी √2। इसको 1/2 है पलटोगे तो 2/1 यानी कि 2 होगा। इस तरह से यहाँ क्या है, यहाँ 0/1 तो पलटोगे तो 1/0, तो इसका मान क्या जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट में वे में डाल के याद रख सकते हो, निकाल सकते हो इसका मान आसानी से, क्योंकि रटने से काम चलेगा नहीं, इसको एक कॉन्सेप्ट में लेकर के चलना होगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज बताएंगे, सबका प्रूफ करके बताएंगे कि इसका मान कैसे, sin 30 का मान 1/2 कैसे आया, sin 45 का मान 1/√2 कैसे आया, ये सब बताएंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के आधार पे कि इसका क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह का आता है और कैसे हम लोग डील करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं। sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको sin 30 का मान याद है क्या, 1/2 प्लस यहाँ पे cos 60 का वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 का वैल्यू cos 60 के वैल्यू के बराबर होता है, तो 1/2। अब इसको आप करो भिन्न जोड़ तो क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी कि हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो ये इसका मान निकल गया 1। समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, जिनको नहीं आया समझ में आप कमेंट कीजिए, आपको हर एक चीज समझाया जाए। ओके, तो अब हम इसको मिटाते हैं, पूरे फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे फार्मूला को मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इसमें भिन्न जोड़ सही से आना चाहिए और इसका मान पता होना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, आप आसानी में इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए भिन्न जोड़ परफेक्ट होना चाहिए। जिनको भिन्न जोड़ नहीं आता है तो पहले भिन्न जोड़ सीख लें, क्योंकि बगैर भिन्न जोड़ का ये होगा नहीं। और इसका मान याद करने का हमने भी सिस्टम बताया ही है, देखिए उस सिस्टम को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने पहले बोला है कि साइन का मान याद रखेंगे, साइन सभी, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। बस इतना याद रखना है, उसके बाद सारा जितना भी है सब आपको याद हो जाएगा। तो आप आइए, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। यहाँ पे इंटू है तो इंटू, यहाँ गुना का चिन्ह दे दो, और यहाँ पे क्या है cos 30, तो साइन 60 cos 30 के बराबर होता है, ये बात आपको पता है जो पलटोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान साइन 30 के मान के बराबर cos 60 का मान होता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 दूना 4, √3/4 और प्लस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इधर आ जाएगा √3 + 1 यानी √3 + 1/4। ओके, क्या होगा, साइन 60 का मान cos 30 के बराबर ना होता है, यहाँ पे जाएगा √3/2, क्योंकि साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होता है और साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता है। तो यहाँ √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3/4 प्लस 1/2। सॉल्व करोगे तो 4
और ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देख लो अच्छे से, यहाँ पे मान याद होना चाहिए, बाद बाकी आपको भिन्न जोड़ करने आना चाहिए और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस यही नहीं है, पूरे चैप्टर में यही है इसके ट्रिगोनोमेट्री में। अगर आपको सही से भिन्न जोड़ करने आता है तो ये आपका बन जाएगा और मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट वाला, कि इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पहले RHS को तोड़ना है, फिर RHS को तोड़ेंगे। दो इसमें है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लिखेंगे RHS बराबर, तो LHS बराबर, LHS क्या दिया हुआ है, cos 30 + sin 60, cos 30 + sin 60 बाई 1 + sin 30 + cos 60। ओके, तो देखिए यहाँ पे cos 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 होता है, तो cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान क्या, √3/2 बटे क्या है 1 प्लस sin 30 का मान 1/2 प्लस cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, तो इसका मान भी 1/2। आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 इधर हो जाएगा √3 प्लस √3 बटे, यहाँ टोटल का एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 + 1 + 1। ओके, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2√3 √3 + √3 क्या हो जाएगा 2√3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 यानी कि 4/2। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2√3/2 और ये इसके बट्टा में है तो ऊपर पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/4। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जब 4 यानी √3/2 आ गया। अब RHS को भी तोड़ो, देखो RHS बराबर क्या है, cos 30 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। तो LHS का भी मान आया √3/2 और RHS का भी मान आया √3/2, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। यही इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करना है, प्रूफ दैट वाला आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है LHS और RHS दोनों को तोड़ लेना है, दोनों का मान इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए इस लेसन में एक और फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अनुपात लिखा हुआ है, 6 अनुपात लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है जब थीटा का मान बढ़ता है। जब थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ये जब इसमें जब थीटा, ये तीनों अनुपात में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इन सब का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन cos थीटा और cosec थीटा में जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इन सबों का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसको इसके आधार पे हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे साइन 77 डिग्री कॉमा साइन 49 डिग्री कॉमा साइन 63 डिग्री का मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो देखिए
बढ़ते हुए क्रम में हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो जो पहले सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और फिर छोटा छोटा को लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें सबसे अधिक थीटा का वैल्यू किसका है, तो 77 डिग्री का है। तो यहाँ पे साइन 77 डिग्री लिखा आएगा। इसके बाद इससे बड़ा कौन, मतलब इसके बाद जो बचा उसमें बड़ा कौन है। तो इस दोनों में देखिए कौन बड़ा है, तो साइन 63 डिग्री बड़ा है। तो क्या होगा, इसके बाद ये आएगा, ये ऐसे लगेगा और साइन 63 डिग्री। अब इससे बड़ा कौन है, तो ये इसका राशि कितना, साइन 49 इस तरह से जाएगा। तो आपने देखा कि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का भी मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन का भी मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो सेक का भी मान बढ़ेगा। लेकिन जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस का मान घटेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉट का मान घटेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉसेक का मान भी घटेगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लेना, आपको क्वेश्चन जो भी आएगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करें। एक दिन का और क्लास इस चैप्टर में कल चलेगा, उसका कुछ फॉर्मूला हम बताएंगे और उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन का डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अच्छे से इस चैप्टर को बनाइए, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन भेजें, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9525479961 9525479961 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो और आपका प्रॉब्लम जो होगा वो कल के वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग अपना प्रॉब्लम जरूर डालें, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं डालोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हो भी रहा है या नहीं। और पहले भी हमने कहा है आप स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम होना ही। ओके, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बच के रहिए। जब तक कि आपका लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाते रहें और पढ़ाई अपना चालू रखें। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।